आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। पार्ट 3 वीडियो है। हम पिछली वीडियो में बात किए थे कि शब्द अलंकार के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अर्थ अलंकार में। अर्थ अलंकार जो है वो उसके कितने जो भेद हैं वो होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ 3 की। वो 3 कौन हैं? ये हैं, पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि हम बात 6 की कर सकते हैं, लेकिन क्या है उनमें कुछ खास नहीं है। लेकिन ये जो 3 अलंकार हैं इसमें के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझते चलिए और लिखते भी जाइए। तो अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो ये निम्न भेद हैं। निम्न कितने हैं? होते हैं 6, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे 3 की, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लीजिए, ठीक। नहीं तो आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दिया है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। पहले जो है उपमा अलंकार, पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर तो क्या है पहला क्वेश्चन? पहला है उपमा अलंकार। यहाँ पर दिया गया है उपमा अलंकार में है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म आधार पर तुलना की जाए, वहाँ समान या समानता की कई बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया फिर से एक बार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आप उदाहरण के हिसाब से समझिए। यहाँ पर उदाहरण में है राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। क्या है? राधा के जो चरण हैं वो गुलाब के समान कोमल हैं। यहाँ पर समानता किससे की जाती है? एक व्यक्ति हैं जो राधा हैं, उनकी जो समानता है, चरण की समानता गुलाब से बताई गई है, ठीक। मतलब कि यहाँ पर चरण राधा की तुलना गुलाब से बताई गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है उपमा अलंकार हो गया। रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार में है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत। मतलब उपमेय जो है वो प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक। फिर से एक बार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता का प्रकट किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के हिसाब से समझिए। उदाहरण दिया है, उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, तो यह रूपक अलंकार होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर अगला जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। इसी में है मानो जानो मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। इसका मतलब है जहाँ पर ऐसे शब्द जैसे मानो जनु जानो मनहु जनहु ऐसे शब्द यदि आ जाएं तो
तुम पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण में आप समझिए, सोहत सोहत ओढ़ै, पीत पटु श्याम सलोने गात, मानव मानव नील मणि, शैल पर आपू परयो प्रभात। यहाँ पर है जैसे ये आ गया ना मनो, मनो शब्द, मानो या मानो है कुछ भी, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसका हम उदाहरण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।